क्रिकेट एक्चुअली मैं बचपन से ही खेलता था। मेरे डैड क्रिकेटर रहे हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की मूवी थी, अभी आई जो थी, तो झूठी मैं उसका सेट लगा था। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, प्रॉपरली ऑडिशन देना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने क्रिकेट को थोड़ा ब्रेक दिया। Hi guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. And today we have Samarth over here, जिन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत शोज किए हैं, रियलिटी शोज किए हैं, and he is undoubtedly one of the most promising actor of entertainment industry. So Samarth, first of all, welcome to Glitz Vision USA. थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर। थैंक यू सो मच, सेम ईयर। ओके, तो समत आज हम इंटरव्यू में ऐसा कुछ आपसे पूछेंगे, जानेंगे जो आपकी लाइफ एक्टिंग के पहले कैसे थी, कब वो रियलाइजेशन हुआ कि आपको एक्टर बनना है, एंड यू नो द बैक लाइफ बिफोर बिकमिंग एन एक्टर, ये हम जानना चाहते हैं। तो जो हमने R&D की है उसे हमें ये पता चला है दैट यू बिलोंग टू इंदौर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। और एक वक्त ऐसा था कि जहां आप शायद क्रिकेटर ही बन सकते थे, बट यू चोज टू बिकम एन एक्टर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी समथिंग कि क्रिकेट आपके लिए हमेशा से क्या था? क्या ये पैशन था? क्योंकि हमने कहीं ये भी सुना है कि आपके डैड शायद चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने। सो प्लीज़ उस पर कुछ बताइए। क्रिकेट एक्चुअली मैं बचपन से ही खेलता था। मेरे डैड क्रिकेटर रहे हैं, सो वो चाहते थे कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। सो मुझे 6 बजे उठ के सुबह सुबह क्लब ले जाना और सारे पैड, ग्लव वगैरह, बैट वगैरह सब रखना साथ में। और घर पे मशीन लगा रखी थी मेरे छत पे, और बॉलिंग मशीन लगा रखी थी, मैट लगा रखी थी, स्टम्प्स वगैरह सब कुछ लगा रखे थे। मतलब फुल सपोर्ट क्रिकेट के लिए। स्कूल में भी क्रिकेट खेलता तो एक बहाना मिल गया था कि पढ़ाई नहीं कर रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे क्रिकेट पसंद भी था। कुछ जब समझ नहीं थी तब तक मैं खेलता था कि अरे पढ़ाई नहीं हो रही, क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, अच्छे लेवल पे खेलता था। बट जब मैं मूवीज़ देखता था, हीरो को देखता था, तो वो अंदर ना, मतलब आत्मा में हीरोइज्म बस गया था। मतलब कि यार बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखना है बस। फिर मिरर में देख के एक्टिंग करता था, डांस करता था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ते गया धीरे धीरे। फिर मुझे अभी भी याद है, मैं जिम में जाता था। सो वहाँ के एक ट्रेनर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम मॉडलिंग शो क्यों नहीं करते हो? एक आ रहा था, मतलब MP में, सेंट्रल इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल, तो तुम वो क्यों नहीं करते हो? तो मैंने बोला पैसे वैसे तो है नहीं, आप ही भर दो। तो उन्होंने मेरे 4500 अभी भी याद है मुझे भरे, और वो शो जीत गया था मैं। और वो खुद उस शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट वो रनर अप थे एंड मैं वो शो जीत गया था। तो उससे और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा कि यार हाँ, दिखते तो ठीक ठाक हैं, अभी एक्टिंग भी करना बनता है, बट उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। एंड डैड को कन्विंस कैसे करें? बिकॉज क्या होता है, इतने साल से मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो डैड को भी था कि अरे देख, इतने साल से मेहनत हो रही है, अब कुछ नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। बट देन मैंने सोचा कि किसी तरह मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ, बॉम्बे में चले जाऊँ, तो वहाँ पे मैं ऑडिशंस दे पाऊँगा, एक्टिंग सीख पाऊँगा। सो मैंने डैड को भी बोला कि डैड मैं महाराष्ट्र से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उन्होंने भी बोला कि हाँ। मैंने बोला बहुत, आपने सच नहीं बताया? मैंने 1-2 बार बोलने की कोशिश की थी, बट उन्हें वो नहीं पसंद आया। उन्होंने बोला ठीक है, एक्टिंग तो बाद में भी हो सकती है, वो करियर लंबा है क्रिकेटर का, तो 35 साल तक का करियर होता है, तो पहले ये करो, वो तो बाद में भी कर सकते। उनका भी कहना सही था। ऑफ कोर्स किसी बाप का सपना होता है, तो वो किसी भी तरह अपने बेटे को कन्विंस करना चाहेगा कि देखिए ये ऐसा है, पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहेगा। बट मेरे अंदर इतना ज़्यादा बस चुका था एक्टिंग और ये मूवी वगैरह देखना, ये सब। तो मैंने बोला बॉम्बे जाना है बस मुझे, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। अभी भी याद है, मैं रॉयल पाम में रहता था, एक 1 आर के में। इट्स इन गोरेगांव, इफ आई एम नॉट यस यस, गोरेगांव ईस्ट में, रॉयल पाम्स फिल्म सिटी के जस्ट पास में। और मैं जहाँ रहता था वहाँ खिड़की से मुझे रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की मूवी थी, अभी आई जो थी, तो झूठी मैं उसका सेट लगा था। और रोज़ सुबह उठ के वो सेट देखता था मैं, और गाना चल रहा था, तो मतलब ऐसा लगता था कि अरे इधर ही तो शूट चल रहा है सामने। तो वहाँ पे रहता था मैं, ऑडिशंस वगैरह के लिए जाता था। सुबह सुबह मैं MIG क्रिकेट बैंड्रा वहाँ जाता था, पहले क्रिकेट खेलता था 6 से 10, फिर 10 बजे से मैं ऑडिशंस के लिए जाता था। कितनी बार ऐसा हुआ है ऑडिशंस में कि मैं वाइट ड्रेस में, जो क्रिकेट की होती थी, वो जाता था। तो मैंने बोला अरे यहाँ तक ही तो फ्रेम है, आप ले लो, जो भी आप मेरा इंट्रोडक्शन ले लो। फिर उसके बाद मैंने कुर्ते और शर्ट लेके जाता था साथ में कि इसमें ऑडिशंस दे दूँगा मैं। तो ऐसे करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं, टैनिंग बहुत हो रही थी मुझे, तो मैंने डिसाइड किया नहीं, प्रॉपरली ऑडिशन देना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने क्रिकेट को थोड़ा ब्रेक दिया। बहुत कम खेलता था मैं क्रिकेट। फिर उसके बाद मैंने उडारियाँ का ऑडिशन दिया, उडारियाँ हुआ।
बीच में मैंने 2-3 कैमियोज किए थे, तो घर पे भी देखा होगा उन्होंने। मुझे नहीं पता पसंद आया नहीं पाया या बुरा माने होंगे, बट फिर बीच में मैं घर भी नहीं गया था, मतलब 10-15 दिन के लिए। नहीं तो मैं हर सैटरडे जाता था और मंडे को वापस रिटर्न आ जाता था मुंबई। बट फिर उडारिया का डन हुआ तो उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी, बिकॉज क्या प्रोसेस का पार्ट कोई नहीं बनना चाहता है, सबको रिजल्ट चाहिए कि अच्छा अच्छा अभी टीवी पे आ रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंड मुझे साथ चाहिए भी नहीं था, बिकॉज ये आपकी खुद की स्ट्रगल होती है, आपकी खुद की मेहनत होती है। आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप देखें अरे ये लाइन में लगा है, या फिर बहुत लेट खाना खा रहा है, या 2-2 3-3 बजे तक वीडियोस बना रहा है। तो मैं नहीं चाहता था, मुझे खुद करनी थी मेहनत। और उड़ाने के बाद उनको लगा कि हाँ चलो यही कर रहा है, तो अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये यही करेगा। एंड उडारिया से आने के बाद विद इन अ वीक मुझे मैत्री मिला, मैत्री का मॉक शूट हुआ। एंड जिस दिन मॉक शूट हुआ उसी दिन उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। सो दिस इज हाउ हैपेंड। मिस करते हो अभी क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट तो मैं मिस बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बीच बीच में मैं खेलता हूँ, ज़रूर खेलता हूँ, अभी भी नहीं छोड़ा है मैंने। अभी भी क्रिकेट किट है मेरे पास, जो मेरे फेवरेट बैट हैं, और एसएस के वो अभी भी मेरे पास है। और वीकेंड पे खेलता हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स से ग्रुप है, हर जगह खेलता हूँ। कांदी वैली में ठाकुर गार्डन है, उसके पास में ग्राउंड भी है जो कॉलेज का है, वहाँ पे भी खेलता हूँ। तो मिस तो बिल्कुल नहीं करता। I think it would be wonderful you doing a film or a series where you play a cricketer. That would be really wonderful. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो करना चाहूँगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हमारे पास जिसमें हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बताया, कि कैसा था आपका इनिशियल डेज मुंबई, बट आप इस इंडस्ट्री के भी नहीं हो, आप इस सिटी के भी नहीं हो। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपने अभी बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर मैं एक बोलूँगी कि ये बहुत ही चैलेंजिंग था इनिशियली। चैलेंजिंग मेरे हिसाब से तो सबसे पहली लड़ाई मेरे लिए यही थी, दैट डैड को कन्विंस करना। दूसरी लड़ाई ये थी कि नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो बॉम्बे जाना। अब बॉम्बे में देखो खर्चा बहुत होता है ना। जब आप कमा नहीं रहे हो तो कितने मांगोगे, रेंट के मांग लोगे, खाने के मांग लोगे, तो प्रॉब्लम आ रही थी। बट तब तक मेरे लिए थोड़ा इजी सोशल मीडिया ने, आजकल सभी सोशल मीडिया पे, तो मेरा फैन बेस बन गया था सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं उससे भी थोड़ा अर्निंग कर रहा था, तो मैं यही करता था, वीडियोस बनाता था, क्रिकेट खेलता था, ऑडिशन के लिए जाता था, एंड ट्रैवल। मेरे पास एक बाइक थी होंडा नावी, तो वो जहाँ भी जाता था लोग हंसते थे कि अरे ये मीटिंग करने तो इससे जाएगा। फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते थे कि तू इससे जाएगा मीटिंग करने। लोग मज़े लेते थे कि अरे ये 2 सीटर है, ये बैटरी से चलती है क्या। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं ठीक था कि यार हाँ हंसने दो, अभी गाड़ी लेंगे। बट अभी मैंने रिसेंटली एक और गाड़ी दूसरी, तो ठीक है, टाइम चेंज होता है। तो अब मुंबई जो है, इंदौर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आई हैव बीन ब्रॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, बट स्टिल आई समटाइम फील दैट मुंबई इज़ वेरी फास्ट। कभी कोई बहुत मुश्किल हो जाता है कैचअप करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब कैसा लगता है? मुंबई से प्यार हो गया या अभी भी एडजस्टमेंट चल रहा है? मुंबई से तो पता है, मैं जब बॉम्बे आया भी नहीं था ना, तो तब भी मुझे लगता था कि यार मैं बॉम्बे के लिए मतलब बना हूँ। ये बोलते ना कि आपको बॉम्बे अपनाता है। आप बहुत लोग बॉम्बे आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बॉम्बे अपनाता है, बुलाता है। तो मुझे बॉम्बे ने बुलाया है, मुंबई ने मुझे बुलाया है। बीच में 1-2 बार आया था मैंने, मतलब पहले आना जाना करता था मैं बस में, रात में बस में बैठता था और सुबह यहाँ पे आता था। मुझे अभी भी आता है, मैंने एक कैमियो किया था अनुपमा में। किसी को याद नहीं है वो, किसी को नहीं पता है वो मतलब प्रोडक्शन हाउस को भी नहीं पता होगा वो। नहीं तो प्रोडक्शन बोलते हैं आजकल कि यार तुम कैमियो कर चुके, तुम लीड ना करो, वो उन्हें भी नहीं पता है। और मैंने अनुपमा में करा था, और रात में मैं बैठा था, मेरा सुबह 8 बजे का ऑल टाइम था, और मुझे रात में लॉक हुआ, वो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू रात में लॉक हुआ। मैं, वो बोलते आ जाओ भाई डन है। मैंने क्योंकि लोकेशन बॉम्बे डाल रखी थी, गोरेगांव ही। अगर मैं बोलूँगा इंदौर में हो तो वो क्यों करेंगे। तो रात में मैंने डन हुआ, रात में बस में बैठा। सुबह अब बस वो लेट हो गई, 9 बजे, 10 बज गई, 10:30 बज गई। फिर मैं, टाइम क्या था आपका? मेरा 8 बजे था। वो नया शूट था, तो 9 बजे ही होता है वैसे तो, बट 8 बजे था मेरा। मैं पहुंचा 11 बजे। बस से उतरा मैं पहले कांदीवली से, मुझे पता नहीं था स्टॉप कौन सा है। कांदीवली में उतरा, कांदीवली से मुझे मड जाना था, मड। तो फिर वहाँ से कार से गया। मैं भी इतना पागल हूँ, जेटी से नहीं गया मैं, कार से गया। तो मैं कार से मड गया, फिर मड में जाके शूट किया। मुझे बहुत चिल्लाया, बट फिर शूट भी ऐसे ही था, मतलब 2-3 लड़के थे, वो लोग जो रूपाली गांगुली है, और जो एक और एक्टर है गौरव, तो वो कहीं आते, बारिश हो रही है, हमारे घर पे आते, हम पार्टी करते हैं,
किसी को याद नहीं है वो। Oh, I remember the scene now. अच्छा। Yeah, I remember the scene now. Yeah. तो वो किया था मैंने एक दिन का, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया था मुझे कि हाँ ये ऐसे होता है। वो मतलब वो पहला था मेरा। उसके पहले भी एक और कैमियो किया मैंने बालाजी में, प्रेम बंधन दंगल पे। Okay. उसमें नॉर्मल कुछ कोई डायलॉग नहीं, कुछ खड़ा हूँ मैं एक फ्रेंड के साथ, जो लीड होते हैं लड़का लड़की, वो आते हैं गिर जाते हैं, कॉलेज का था वो। और मैंने एक और कैमियो किया है इमली। हाँ इमली में भी किया है मैंने, मैं गुंडा बना था। तो जो लड़कियों के साथ शादी करके भग जाता है, तो जो उसमें लीड था करण करण बोरा, उससे मेरी लड़ाई होती है। तो वो भी किसी को याद नहीं है, और अच्छी बात है याद नहीं, भूल जाओ भैया। Because तो बहुत होता है ना, फिर हाँ cameo, कैमियो कर हाँ, लोगे बहुत आप तो होता फिर है। ज़्यादा याद नहीं रहता है। जी। मैंने एक और कैमियो किया है, और वो किस्मत इतनी ख़राब है मेरी कि करण कुंद्रा ने ना मेरी स्टोरी डाल दी। Okay. पहले दिन तेजस्वी नागिन आ रहा था, Okay. बिग बॉस से निकली थी और वो नागिन कर रही थी। तो मैंने सोचा यार एक दिन का कैमियो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एकदम वो ड्रंक बॉय होते ना, गाड़ी में चला रहे हैं, छेड़ दिया। तो तेजस्वी को छेड़ना था मुझे। तो मैं सोचा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो करण कुंद्रा ने सर ने हमारा स्टोरी डाली, और उस पे बोल रहे हैं कि ये कैसा गुंडा है। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे स्टोरी भेजी, भाई ये तो तू है। मैंने बोला नहीं वो कोई और है। तो एम्बैरेसिंग होता है थोड़ा सा, बट ऐसी शुरुआत होती है आपकी कैमियोज करके। Yeah, I think your is a very beautiful journey. I mean, हम सिर्फ वो लीड शो आते, बट सच में बहुत मेहनत रहती है पीछे की, it's a lot of hard work. Hi guys, my name is Samarth Jurel and you're watching me on Glitz Vision USA.